प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर शाम में प्रभु का धन्यवाद करते हूँ। प्रभु पूरे दिन सुरक्षित संभाल के रखे हैं, सुंदर सी शाम देखे हैं, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करते हूँ। आप अपने जीवन में विरोधी से डरते हैं, दुख से डरते हैं, दुष्ट से डरते हैं, बीमारियों से डरते हैं कि हमारा क्या होगा, लेकिन आपका भरोसा अगर परमेश्वर पर है, परमेश्वर आपका उद्धार करेगा, क्योंकि परमेश्वर आपका ज्योति है। आपको हर दुख, हर विरोधी और हर परेशानियों से बाहर निकालेंगे। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर भजन संहिता किताब 27 अध्याय 1 पद में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बातचीत करते हैं। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। आमीन। यहाँ पर दाऊद कहते हैं कि यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। यहाँ पर दाऊद कहते हैं कि यहोवा परमेश्वर मेरा ज्योति है और मेरा उद्धार है, मैं किसी से नहीं डरूंगा। ये विरोधी और ये दुख, ये बीमारियां, ये दुष्ट मेरा कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरे संग में है, इसलिए मैं किसी से नहीं डरूंगा। आज यही बात परमेश्वर आपसे भी कहते हैं। ये न विरोधी, न दुख, न परेशानियां, न बीमारियां आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। ये तो कुछ ही दिन की है, लेकिन परमेश्वर हर दुख, हर परेशानियां, हर बीमारियों को आपके जीवन से निकाल देंगे या नष्ट कर देंगे, और आपके जीवन में परमेश्वर रहेंगे जो उद्धार करता है। इसलिए आपको किसी से डरना नहीं है। आगे कहते हैं, यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा, मैं किसका भय खाऊं। यहाँ पर कहते हैं दाऊद कि यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। किसी का भय नहीं खाएंगे। दाऊद कहते हैं कि यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ वो है, और मैं किसका भय खाऊं। मैं किसी का भय नहीं खाऊंगा, मैं किसी से नहीं डरूंगा, क्योंकि वह मेरा दृढ़ गढ़ है, वही मेरा ढाल है, वही मेरा चट्टान है, इसीलिए मैं किसी से नहीं डरूंगा। दाऊद कहते हैं, आज परमेश्वर आपसे भी यही बात कहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन का दृढ़ गढ़ है, इसलिए आपको किसी से भय नहीं खाना है, किसी से नहीं डरना है। जब परमेश्वर पर आप भरोसा करेंगे सच्चे हृदय से, तो परमेश्वर हर एक विरोधी से, हर एक दुख से, हर एक दुष्ट से, हर एक परेशानियों से परमेश्वर आपको बाहर निकालेंगे और आपको शिरोमणि ठहराएंगे। क्योंकि जैसे यहाँ पर दाऊद के जीवन में परमेश्वर किए, किसी से नहीं डरा, इसलिए उनको हर दुख, हर परेशानी, हर विरोधी से बाहर निकालें, वैसे परमेश्वर आपको भी निकालेंगे। आपको किसी से नहीं डरना है, क्योंकि परमेश्वर आपका ज्योति है, परमेश्वर आपका उद्धार है, इसलिए आप किसी से नहीं डरना है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप समझ गए होंगे। परमेश्वर आपको इस वचन के अनुसार आप आशीष दें। सो आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे सर्वशक्ति महान परमेश्वर प्रभु, राजाओं के राजा है, मेरे प्रभु का प्रभु है, पिता के दाहिने तरफ बैठ के प्रभु हम सब के लिए प्रभु आप विनती करते हैं। हम सबके गुनाहों का प्रभु आप प्रार्थना करते हैं हम लोगों के लिए कि हम लोग के गुनाहों की क्षमा मिलने पाए। प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हम सबको गुनाहों को माफ कर दिए प्रभु, अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर दिए प्रभु। जो आपके नाम पर विश्वास करता प्रभु, वो अनंत जीवन को पाता है। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, पूरे दिन आपने सुरक्षित संभाल के रखे हैं। हर ख्वाब, खतरे, हर दुर्घटना, हर स्टैंड, हर बुराई, हर दुष्ट के लोगों से प्रभु आपने बचा के हम सबको रखे, अपने बेटी, बेटे, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, हमारे पूरे परिवार को
मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु आपने कहा है अपने वचन में कि वह सारे विपद से हम सबकी रक्षा करेंगे, वह हमारे प्राण की रक्षा करेंगे, यह हमारे आने जाने में हमारी रक्षा अब से लेकर सदा तक करेंगे। धन्यवाद। कितनी सामर्थ्य वचन प्रभु हम सबको दिए कि जहाँ कहीं भी हम लोग जाएं, इस वचन को बोल के जाएं, इस वचन के अनुसार परमेश्वर आपकी रक्षा करेंगे। हर ख्वाब खतरे, हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर दुष्ट के जाल से परमेश्वर आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपको बचा के रखेंगे। मैं आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, मेरे प्यारे प्रभु, आपने कितनी सामर्थ्य पावरफुल शक्तिशाली वचन से प्रभु हम सबसे बातचीत की है मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, सुंदर शिक्षा में मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी कि यहाँ पर आपने कहा है मेरे प्यारे प्रभु, भजनकार दाऊद से कहते प्रभु, दाऊद से कहते हैं कि यहोवा परमेश्वर, दाऊद कहते हैं कि यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। उसी परमेश्वर आपसे भी कहते हैं कि आपका परमेश्वर ज्योति है और वो उद्धार करेंगे आपका, इसलिए आपको किसी से नहीं डरना है, क्योंकि जब आप डरेंगे तो ये दुष्ट आपके जीवन में कार्य करेगा। इसलिए आप परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बैठा ले। परमेश्वर का वचन आपका एक गढ़ है, आपका एक किला है, आपका एक चट्टान है, इसलिए आपको किसी से डरना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपका ज्योति है। इसलिए आप किसी से नहीं डरना है, क्योंकि कोई दुष्ट, कोई विरोधी, कोई बीमारियां आपका कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब जिसके साथ में सर्वशक्तिमान परमेश्वर है तो उसका विरोधी कौन हो सकता है? कोई नहीं हो सकता। कोई हो भी सकता है तो टिकेगा नहीं, वो हार जाएगा, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके संग में रहते हैं। इसलिए आपको किसी से डरना नहीं है। परमेश्वर आपका ज्योति है। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा। दाऊद कहते हैं कि यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा, मैं किसका भय खाऊं। आपको भी किसी से भय नहीं करना है। आज यही बातें परमेश्वर आपसे कहते हैं, जो भजनकार कहते हैं कि यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा, मैं किसका भय। वही बात आपको भी कहेंगे कि यहोवा परमेश्वर मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा, मैं किसका भय खाऊं। वो आपके जीवन का दृढ़ गढ़ है। आपको किसी से नहीं भय खाना है, किसी से नहीं डरना है, क्योंकि आप जब डरेंगे तो दुष्ट आपके जीवन में कार्य करेगा। इसलिए आपको दाऊद जैसे दृढ़ रहना है। जब दृढ़ रहेंगे तो ये विरोधी, ये दुख, ये बीमारियां, ये परेशानियां सब छोड़ के भाग जाएंगे आपके जीवन से, और परमेश्वर आपके ज्योति रहेंगे। परमेश्वर आपका उद्धार करेंगे। इसलिए आपको किसी से नहीं डरना है, किसी का भय नहीं खाना है। वही आपका दृढ़ गढ़ है, वही आपकी ज्योति है, वही आपको उद्धार करेंगे। इसलिए आपको किसी से नहीं डरना है। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने लोगों को प्रभु हर विरोधी, हर दुष्ट, हर परेशानियां, हर बीमारियों से प्रभु आपने बाहर निकाल दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, जितने लोग कर्जे से परेशान हैं प्रभु, आपका वचन कहते हैं यहोवा तेरे सारे कामों पर आशीष देगा, तो उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने कर्ज मुक्त कर दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपने कर्ज मुक्त कर दिया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपने प्रभु ऐसी आशीष दी कि जो आपके लोग काम करते हैं, जो जॉब करे, जो बिजनेस करे, जो खेती किसानी करे, सब कामों पर परमेश्वर आपने आशीष दे दी है। किसी से उधार नहीं लेंगे और हाथ बढ़ा के देने वाले बनेंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने कर्ज मुक्त कर दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, जितने लोग दुर्बल हैं, कमजोर हैं, बीमारी में हैं प्रभु,
आपका वचन कहते हैं कि मैंने अब तुम्हारी दुर्बलता को ले लिया है, बीमारियों को उठा लिया है। आपके शरीर में जो भी बीमारियां, परमेश्वर आज आपकी बीमारियों को उठा लेंगे। आप अपने बीमारियों का नाम लेके बोलिएगा, जो भी आपके शरीर में बीमारियां हैं, मैं इसी समय आज्ञा देता हूँ। आप भी आज्ञा देना अपने बीमारियों को यीशु के नाम से। जो भी दिक्कत है, परेशानी है, बीमारी है, थायराइड, शुगर, बीपी, हार्ट की प्रॉब्लम, कैंसर, टीबी, शुगर की प्रॉब्लम यीशु के नाम से चले जाए। घुटनों का दर्द छोड़ के चले जाए यीशु के नाम से। मांसपेशियों का सूजन चले जाए, एड़ियों का दर्द चले जाए, कमर का दर्द चले जाए, यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन यीशु के नाम से चले जाए। तेरा कोई अधिकार नहीं है। मैं तुझे आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। गर्मियों के मौसम में होने वाली बीमारियां, टाइफाइड, बुखार, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। उस भाई, उस बहन, बच्चे, नौजवान जिनके भी शरीर में है बुखार, यीशु के नाम से नष्ट होने की आज्ञा देती हूँ। जिनका प्लेट डाउन है, यीशु के नाम से नॉर्मल हो जाए। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, आपका वचन कहते हैं कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। क्योंकि प्रभु आपके जीवन में एक नए वर्ष जोड़े, आप आपके सपनों को साकार करेंगे, अच्छा स्वास्थ्य देंगे, आपके मनोरथों को पूरा करेंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने कर दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोगों के घर में एडिक्शन, बुरी लत है, गलत संगति, मैं तुझे आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से उनके जीवन को छोड़ के चले जा, के परिवार को छोड़ के चले जा यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपका मेल मिलाप, आपकी शांति, आपका आनंद, आपका खुशी, आपका प्रेम उनके घरों में आए, आपकी शांति उनके घरों में। यीशु के नाम से धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। जो बहन को कोई संतान नहीं, मेरे प्यारे प्रभु, उस बहन को प्रभु के कोख को यीशु के नाम से प्रभु, मेरे प्यारे प्रभु, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि गर्भ का प्रतिफल लेवा कर से प्रभु उनके कोख को ब्लेस करे और बच्चे का आशीष दे। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। जितने लोग कमेंट करते प्रभु, आपने उनके कमेंट का उत्तर आमीन में दे दिया। आपका धन्यवाद करते हैं। सारी बातों में आदर महिमा प्रभु चलन आपके नाम को देती हूँ। धन्यवाद के साथ प्रार्थना ईश्वर पवित्र नाम समाती हूँ। सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।